धर्मप्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, माताओं, बच्चों, देखिए हर मानव सुंदर बनना चाहता है और अपनी उन्नत करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति हो देश में सब सुंदर बनना चाहते हैं, हम सुंदर बने और हमारी उन्नत हो। वेद में शब्द आते हैं चालू रहती है मनुष्य तो सुंदर बनो। अच्छा, सुंदर बनने की सबकी इच्छा होती है। अच्छे कपड़े पहनते, माता बहन अच्छे कपड़े पहनती हैं, हम सुंदर लगे, अच्छे लगे। जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद बाल ऊपरी में, जो अच्छे नहीं लगते। फिर कहाँ जाते हैं, पता कहाँ जाते लोग, यहाँ जो कटिंग करता है नाई ठाकुर, भाई ये बाल अच्छे नहीं लगते, क्या करें, तो सुंदर कर दो। बोले भाई कस्टमर को डाई कर देता है, डाई कर देता है तो बाल काले हो जाते, इसलिए तो सुंदर लगे। अच्छा 10-15 दिन हो जाए और काले बाल हो गए, 15-20 दिन बाद फिर नीचे सफ़ेद आते, बीच में लाल, ऊपर काले, तिरंगा झंडा बना बोले, सुंदर नहीं बना। सुंदर कैसे बनोगे और तुम्हारी उन्नत कैसे होगी, ये गीत रहा हूँ आपके सामने। तो गीत के माध्यम से आप समझ में आ जाएगी तुम्हारी बात कि हमारी उन्नत कैसे होती है। जो व्यक्ति उन्नत करता है वही सुंदर बनता है। मेरी बात अपनी कोई नहीं है, ये ऋषि महर्षियों की बातें हैं। जिस मानव के अंदर 7 दोष होते वो व्यक्ति कभी उन्नत नहीं करेगा न सुंदर बनेगा। 7 दोष कौन से हैं और तुम भी विचार करना, हमारे अंदर कोई दोष 7 दोष शब्द कोई दोष हमारे अंदर तो नहीं है, और अगर है तो उसकी निकालने की कोशिश करना, आप की उन्नति होगी और सुंदर बन जाओगे। ऋषि मुनि विद्वान हमें अति सुंदर बात बताते, ऋषि मुनि विद्वान हमें अति सुंदर बात बताते, और जिनके अंदर 7 दोष वे कभी न उन्नति पाते। सुंदर बात बताते, और जिनके अंदर 7 दोष भी कभी न उन्नति पाते, कभी न उन्नति पाते। जिनके अंदर 7 दोष भी कभी न उन्नति पाते। सुनो बंधुओं, सबसे पहले शरीर का आलस्य दोष है भारी। सबसे पहले शरीर का आलस्य दोष है भारी, और इसके कारण बुद्धि नष्ट हो, निष्फल क्रिया सारी। और इसके कारण बुद्धि नष्ट हो, निष्फल क्रिया सारी। दोष दूसरा नशा बताया, बहुत बुरी बीमारी। इसमें फंस के कितनों ने खो डाली संपत्ति सारी। इसमें फंस के कितनों ने खो डाली संपत्ति सारी। राजपाट बर्बाद हुआ, राजपाट बर्बाद हुआ वे अब तक धक्के खाते, और जिनके अंदर 7 दोष भी कभी न उन्नति पाते, कभी न उन्नति पाते। ऋषि मुनि विद्वान हमें अति सुंदर बात बताते, जिनके अंदर 7 दोष भी कभी न उन्नति पाते। जिनके अंदर 7 दोष भी कभी न उन्नति पाते। ये 2 दोष हो गए। पहला दोष कौन सा है कि जो व्यक्ति आलसी होता है न कभी सुंदर बनेगा न बाकी कभी उन्नत होगा, बाकी सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। और दूसरा दोष है भाई और बहनों नशा। जो मानव नशा करते हैं वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। जो शराब में डूब गए
मैंने राजस्थान में प्रचार किया, जिला भरतपुर में आचार्य में जाते हैं, तो आपने बच्चू सिंह का नाम सुना होगा, बच्चू सिंह भरतपुर नरेश। और हजारों बीघा जमीन थी, हजारों बीघा, और सब शराब पीने लग गए, सब चली गई। और यहाँ तो बात आ गई, उस परिवार में कोई संबंध करने के लिए तैयार नहीं। ये बड़े भयंकर दोष हैं जो आ जाते हैं, व्यक्ति कभी उन्नत नहीं कर सकता। और तीसरा दोष कौन सा है, ये सुन लो ध्यान से। मोह तीसरा दोष बताया, जिसकी मन आ जाता गिर जाता है मानव, इससे कभी न उठ नहीं पाता। गिर जाता है मानव, इससे कभी न उठ नहीं पाता। गिर जाता है मानव, इससे कभी न उठ नहीं। चौथा दोष चपलता, जिसमें ये झूठी बात बनाता। इधर उधर की व्यर्थ कथाएं सुनता और सुनाता। इधर उधर की व्यर्थ कथाएं सुनता और सुनाता। बेमतलब की चर्चाओं में जीवन व्यर्थ गमाती। उनके अंदर साथ दोष भी कभी न उन्नति पाती। उनके अंदर साथ दोष भी कभी न उन्नति। ऋषि मुनि विद्वान हमें अति सुंदर बात बताते। उनके अंदर साथ दोष भी कभी न उन्नति पाते। कभी न उन्नति पाते। उनके अंदर साथ दोष भी कभी न उन्नति पाते। तीसरा दोष है मोह। मोह तीसरा दोष बताया, जिसके मन आ जाता गिर जाता है मानव, से कभी न उठ नहीं पाता। और चौथा दोष चपलता, जिसमें झूठी बात बनाता और इधर उधर की व्यर्थ कथाएं सुनता। और ऐसे व्यक्ति कभी उन्नति नहीं करते। जैसे चार व्यक्ति बैठे बेमतलब की चर्चाओं में अपना समय बर्बाद करते हैं। आप उन देखे होंगे, दो तो नहीं बैठ गए और दो नहीं बैठ गए और 7 हाथ में बैठे और 6 बेमतलब की बैठे, 5 बेमतलब बैठे बैठे कह रहे कोट बन गया। आज बैठे कह रहे कोट बन गया, न कपड़ा न मशीन न टेलर कोट बनना है। यह बेमतलब की चर्चा। तो बेमतलब की चर्चाओं में जीवन व्यर्थ गंवाते और जिनके अंदर 7 दोष भी कभी न उन्नत हो। कितनी बात की, 4 बात हो गई, अब 5वीं बात की। दोष 5वां, किसी काम को पूरा ना कर पावे। दोष 5वां, किसी काम को पूरा ना कर पावे। और पहले तो आरंभ करे, छोड़ उसे रुक जावे। और पहले तो आरंभ करे, फिर छोड़ उसे रुक जावे। ये दोष 5वां, किसी काम को ये पूरा ना कर पावे। और पहले तो आरंभ करे, छोड़ उसे रुक जावे। और पहले तो आरंभ करे, फिर छोड़ उसे रुक जावे। छठा दोष, अभिमानी होकर प्रथा अकड़ दिखावे। छठा दोष, अभिमानी होकर प्रथा अकड़ दिखावे। और जाने माने नहीं किसी की, खुद कोई बड़ा बतावे। और वो जाने माने नहीं किसी की, खुद कोई बड़ा बतावे। ऐसे लोग स्वयं ही अपने कर्मों से गिर जाते। जिनके अंदर 7 दोष कभी न उन्नति। ऋषि मुनि विद्वान हमें अति सुंदर बात बताते। जिनके अंदर 7 दोष भी कभी न उन्नति पाते।
और ये बात अपने हृदय में उतार ले तो तुम्हारी उन्नत हो जाएगी। पांचवा दोष कौन सा है? कोई काम प्रारंभ कर दिया बढ़िया, बंद कर दिया, दूसरा चालू कर दिया, वो बंद कर दिया, तीसरा चालू कर दिया। ऐसे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ते ना उनकी उन्नत होती है। किसी व्यक्ति ने चलो हम डेली रोज यज्ञ करेंगे तो करते रहो, तो तुम्हें घाटा जाए मेरी गारंटी है तुम्हारी उन्नत हो जाएगी। बंद मत करो, कोई काम उठाओ, बढ़िया काम को पूरा करो। ईश्वर आपको देख रहा है वो तुम्हारे सारे घाटे को पूरा कर देगा, आप करते रहो। तो ये भी दोष है, काम प्रारंभ कर दिया बंद कर दिया, ये भी दोष है भयंकर। और छठा दोष अभिमानी होकर प्रथा अकड़ दिखावे और जाने माने नहीं किसी की खुद को ही बड़ा बतावे। ऐसे व्यक्ति अपने आप अपने कर्मों से गिर जाते हैं। एक सातवां दोष और है, ये बड़ा भयंकर दोष है, ये सुन लो ध्यान से। त्याग भावना कभी न पैदा होती जिनकी मन में, त्याग भावना कभी न पैदा होती जिनके मन में। दोष सातवां बतलाया है लोगों की जीवन में, और दोष सातवां बतलाया है लोगों के जीवन में। आज देश में बहुत त्यागी घूम रहे हैं, और त्यागी पता किसे कहते हैं? आज देश में त्यागी उसको कहते हैं जो कपड़ा त्याग दी और पत्नी को त्याग दी, जूता त्याग दी, मकान को त्याग दी, त्यागी महाराज हैं। और गांधी चिलम को फूक रहा है, भांग पी रहा है, शराब पी रहा है, जूता पहनता नहीं है, कौन है? त्यागी महाराज है। जो त्यागने की चीज वो तो त्यागी नहीं, जूता त्याग दिए, पत्नी को त्याग दिया। बुराइयां जीवन में आ जाती है बंधुओं, अच्छे अच्छे लोगों की बुराई आई, बुराइयों को त्याग दी, उसको त्यागी कहते हैं। तम्बाकू खा रहा है, भांग पी रहा है, गांजा पी रहा है, शराब पी रहा है, 80 साल की उम्र हो गई, सफेदी आ गई, फिर भी बुराइयों में फंसा हुआ है, त्याग नहीं करता बुराइयों का। त्यागी इसको कहते हैं जो बुराइयों का त्याग करते, वो त्यागी है। त्याग भावना कभी न पैदा होती जिनके मन में, दोष सातवां बतलाया है लोगों के जीवन में। संग्रह करते रहे सदा धुन लागी रहती धन में। संग्रह करते रहे सदा धुन लागी रहती धन में। ऐसे लोगों का जीवन धन जाता सदा पतन में। ऐसे लोगों का जीवन धन जाता सदा पतन में। छोड़ सभी दुर्दर्शनों को, छोड़ सभी दुर्दर्शनों को नर व्यवहार समझाते, जिनके अंदर साथ तो सभी कभी न उन्नत पाते। जिनके अंदर साथ तो सभी कभी न उन्नत। ऋषि मुनि विद्वान हमें अति सुंदर बात बताते, जिनके अंदर साथ तो सभी कभी न उन्नति पाते। जिनके अंदर साथ तो सभी कभी न उन्नति पाते।